एस्पिरेंट की जेई प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप स्ट्रेस को अपने पर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को हावी होने देंगे तो आपकी ओवरऑल आउटपुट और एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। Hello friends, my name is Himanshu Gupta. I joined Akash Institute in class 9th in 2020 for a 4-year integrated classroom program for JEE Mains and Advanced 2024. NCEC नेशनल लेवल का एग्जाम है और मेरे सारे फ्रेंड्स इसे देने जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी देने चल पड़ो, तो मैं NCEC देने चला गया और मेरी उसमें 100% स्कॉलरशिप आई थी एंड मेरी कुछ रैंक 250 के आसपास थी। तो मैंने तब सबसे कास्ट को ज्वाइन कर लिया और NCEC का काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। जैसे NCEC से हमें ऑल इंडिया लेवल पे अपनी रैंक का पता लगता है और हमें अपने पोटेंशियल का पता लगता है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए और कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएं। मैंने 8th क्लास में डिसीजन लिया था कि मुझे आगे इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। इसके 2 रीजंस थे। एक तो मुझे बायो पसंद नहीं थी, ऊपर से मुझे मैथ्स और फिजिक्स भी अच्छा लगता था। साथ में मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं, तो मैंने देखी कि उनकी लाइफ कितनी हेक्टिक होती है। मैं इतनी हेक्टिक लाइफ नहीं जीना चाहता था, इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग को परस्यू करने का डिसीजन बनाया। जेईई के लिए मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एज तो कुछ खास नहीं थी, पर हमें टीचर्स ने ये रेकमेंड किया था कि एक तो क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो ध्यान से सुनना है और जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसे आपको घर पर जाके रिवाइज करना है। साथ में होमवर्क भी आपको टाइम पे करना है, सच दैट आपका काम कोई पेंडिंग ना रहे। अगर आप ऐसा करोगे आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब कुछ आपका अच्छे से चलता रहेगा। मेरे टीचर्स का काफ़ी बड़ा रोल था मेरी सक्सेस में। उन्होंने मुझे हर बार मोटिवेट किया। अब मैं जिस लेवल पे हूँ, मेरे टीचर्स के बिना मैं इस लेवल पे ना पहुँच पाता। जब भी मेरे कम मार्क्स आए, मेरे टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया और समझाया कि कोई बात नहीं, कम मार्क्स आए तो डीमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेटेड ही रहना है। साथ में घर पर मुझे अगर कोई भी कोई इशू होता है, दिक्कत होती या कोई भी डाउट होता तो मैं टीचर्स को कभी भी फ़ोन कर सकता था और उन्होंने मेरा हर बार डाउट रिजॉल्व किया और हर बार उन्होंने मुझे मोटिवेट करके मेरी हेल्प की। तो इस वजह से टीचर्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है जेईई की प्रिपरेशन में। किसी भी एग्जाम के पहले आखिरी कुछ महीने काफ़ी क्रूशियल होते हैं, क्योंकि इन महीनों में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक तो आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, दूसरा आपको अपना काम मेंटेन करके रखना है, कूल रहना और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। तो आखिरी के कुछ महीनों में आकाश ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। आकाश के अंदर हमारे काफ़ी सारे टेस्ट होते थे, जैसे FTS हो गए और AITS हो गए, जो हमारे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होते थे। तो इनकी वजह से मैं एग्जाम के पैटर्न से काफ़ी फैमिलियर भी हो गया। जेईई की प्रिपरेशन में डिस्ट्रैक्शंस आपकी नेग्लिजिबल ही होनी चाहिए। मैं अपने फ़ोन को सिर्फ लिमिटेड यूज़ ही करता था और सिर्फ तभी यूज़ करता था जब मुझे अपने टीचर से बात करनी हो, पेरेंट्स से बात करनी हो या कुछ पढ़ाई के रिलेटेड ही देखना हो। जेईई में डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन लाइफ जियोगे तभी आप फोकस रहोगे कि आपको अपने गोल की तरफ काम करना है। जेईई प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल जर्नी है। इसमें आपको बहुत बार स्ट्रेस होगा, तो आपको स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कभी कभी पढ़ाई के बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेते रहिए। हर स्टूडेंट के कुछ ना कुछ वीक एरियाज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा केमिस्ट्री में वीक पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था और फिजिक्स मैथ्स में भी कुछ छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जो मेरे वीक थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने काफ़ी टाइम दिया, जैसे मैंने बार बार NCERT को पढ़ा, जिस वजह से मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी साथ साथ इंप्रूव होती गई। जेईई प्रिपरेशन में हेल्थ का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं होगी और आपको ऐसा नुकसान ही होगा। तो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जंक फूड अवॉइड कर सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं। दिन में 6 से 7 घंटे की नींद तो हर पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इससे कम सोएंगे तो आपकी दिन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी और आपका ओवरऑल आउटपुट भी काफ़ी कम हो जाएगा। हर एस्पिरेंट की जेईई प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकती है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप स्ट्रेस को अपने पर हावी ना होने दें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को हावी होने देंगे तो आपकी ओवरऑल आउटपुट और एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपको स्ट्रेस अपना बस्ट करना है तो आप उसके लिए गाने सुन सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपका माइंड भी रिफ्रेश होता रहेगा। जेईई प्रिपरेशन के लिए आकाश के स्टडी मटेरियल इज मोर एन सफिशिएंट, क्योंकि इसके अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ में मेंस और एडवांस के लिए अलग अलग सेक्शंस है। लाइक जैसे स्टेप 2 आपका मेंस का है, जिसके अंदर सारे मेंस के PYQs हैं और मेंस के पैटर्न के क्वेश्चन है, और स्टेप 3 आपका एडवांस बेस्ड है, जिसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर आपको इसके बाद भी टाइम बच रहा है तो आप PYQs कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं जेईई एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप कभी भी अपनी मोटिवेशन लूज़ ना करें और हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे और कभी भी अपनी मोटिवेशन को लूज़ नहीं करना।